बीएसएससी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों पाली के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर ओएमआर शीट भी वायरल हुआ है। न्यूज स्टेट नहीं करता वायरल पेपर की पुष्टि। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं लाया जाता है, जिस वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट सर्कुलेट हो रहा है। हालांकि न्यूज स्टेट वायरल प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर पहली पाली की तरह दूसरी पाली का भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो सरकार अब क्या एक्शन लेगी? क्या पहली पाली की तरह ही दूसरी पाली का भी परीक्षा रद्द करना पड़ेगा सरकार को? क्या एक बार फिर से जो एग्जाम आयोजित होगा उसमें शामिल होना पड़ेगा दूसरे पाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को? फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। ये वही तस्वीर है, ये वही क्वेश्चन पेपर है और वही ओएमआर शीट है जिस पे अभ्यर्थी प्रश्न लिखते हैं, सवाल का जवाब लिखते हैं। हालांकि पहले पाली का क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद बड़ा सवाल ये कि आखिर क्वेश्चन पेपर तो लीक हुआ ही, लेकिन अब दूसरी पाली का क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया। वो भी तब जब जांच पहले पाली के क्वेश्चन पेपर लीक होने वाले मामले की जा रही है। इस दौरान दूसरे पाली का क्वेश्चन पेपर भी लीक हुआ है और न केवल क्वेश्चन पेपर बल्कि वो ओएमआर शीट जिस पर अभ्यर्थी आंसर लिखते हैं वो भी अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस बीच आपको ये बता दें कि न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने इस वायरल तस्वीर की, वायरल फोटो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ये तस्वीर अब कई सवाल खड़े करते हैं और वाकई इसमें ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास ओझा जुड़ गए। विकास, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल इस मामले पे क्या अपडेट, क्योंकि बीएसएससी एग्जाम को लेकर जिस तरह पहले पाली के क्वेश्चन पेपर लीक हुए, वहीं अब दूसरे पाली के क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। क्या सच्चाई है इसकी? देखिए पूजा, जो बीएसएससी के एग्जाम आयोजित किए गए थे वो पहले पाली के जो एग्जामिनेशन थे वो एग्जामिनेशन जब चल ही रहे थे उसी दौरान क्वेश्चन जो है वो आउट हो चुके थे और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। उसके बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए पहले पाली की जो परीक्षा 23 दिसंबर को जो आयोजित की गई थी सुबह 10 बजे से 12:15 तक, उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया। अब दूसरे और तीसरे पाली की के जो प्रश्न पत्र हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो अभ्यर्थी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। जो प्रश्न पत्र हैं वो बीएससीसी खुद जमा कर लेता है, वो किसी को बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब क्वेश्चन पेपर किसी को बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है तो उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो रही है? यानी ये स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए। तो सरकार जो कदाचार मुक्त एग्जाम कराने का दावा कर रही है कि जो बीएसएससी के सेकेंड और थर्ड पाली की जो परीक्षा है वो कदाचार मुक्त तरीके से आयोजित की गई है, तो पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए जो ये प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहे हैं अब सोशल मीडिया पर वो अंदर कैसे गया? जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर गया तो कदाचार मुक्त परीक्षा कैसे संपन्न हुआ? इस पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये तस्वीरें ली गई हैं जो अब वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, कई यूट्यूब चैनल पर भी इनके सॉल्व आंसर दिखाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस क्वेश्चन पेपर को किसी को ले जाने की इजाजत नहीं है उसकी तस्वीर कैसे बाहर है? यानी मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का जो सरकार का दावा है वो बिल्कुल विफल है। ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर बाहर आए, अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कतई नहीं होना चाहिए था। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए इस मामले में अब तक 6 को आर्थिक अपराध इकाई उठाकर ले गई है और लगातार इस मामले में जांच हो रही है विकास। और बड़ा सवाल अब भी यही है कि देखिए आज ही हम ये खबर लगातार सुबह से बता रहे हैं कि पहले पाली की परीक्षा जो है वो रद्द हो चुकी है और अब उसका 45 दिनों के अंतराल में एक बार फिर से एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अब जब दूसरे पाली का भी क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है तो ये तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को क्या आयोग को भी इस पर काम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अंदर ही बैठे वो अधिकारी हैं या आप कह सकते हैं वो शिक्षक है जिनकी ओर से ये क्वेश्चन पेपर लीक किया जा रहा है, उनके बारे में अब तक पता लगा पाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों नहीं पता लगा पाई है अब तक ये प्रशासन की आखिर मुख्य आरोपी कौन है, कौन ये सब कुछ कर रहा है?
देखिए पूजा, सिर्फ दूसरे पाली के ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर नहीं है, तीसरे पाली की भी, यानी जितने भी 3 पाली में एग्जामिनेशन हुए उसके प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी स्पष्ट है कि जिस क्वेश्चन पेपर को बाहर नहीं आना चाहिए था वो सोशल मीडिया पर वायरल है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां तक पहुंचे, इन क्वेश्चन पेपर की तस्वीर ली गई और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल। तो कुल तीनों पाली के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये वायरल कैसे हुआ जब इस तस्वीरों को, इस प्रश्न पत्र को ले जाने की इजाजत किसी भी अभ्यर्थी को नहीं थी और साथ ही साथ इसके साथ ही OMR सीट भी अभ्यर्थियों के सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अंदर गए और इसकी तस्वीर ली गई तो कदाचार मुक्त ये परीक्षा कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार और आयोग को देना चाहिए। रही बात EOU की टीम ने जो कार्रवाई की है वो कई लोगों को EOU की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो यहां हम स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि पहले पाली की परीक्षा में जो बीच परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वायरल हुए थे और उसी दौरान जो EOU की टीम ने इस पर कार्रवाई की और उसी से जुड़े ये तमाम गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल अब भी है कि दूसरे और तीसरे पाली की प्रश्न पत्र कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जो बाहर नहीं आना चाहिए वो ना सिर्फ बाहर आए बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुके हैं। जी पूजा। बिल्कुल विकास, देखिए